सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। हिंदू आश्रमों की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर कितनी टेढ़ी रहती है, इस बात को बताने के लिए आज हम उपस्थित हैं भदोही के संत आसाराम जी बापू आश्रम के भूभाग पर, जमीन पर। और अभी हम आपको ये बताएंगे, यहाँ के जो संत लोग हैं इनके माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से भू माफिया द्वारा आश्रम की जमीन को जबरन भदोही तहसील के राजस्व कर्मियों द्वारा, राजस्व के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, इनकी मिली भगत से किस तरह से जमीन का काफी हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया गया है जबरन। ये खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इस खबर की जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हैं आश्रम के लोग और हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। आप गुरुजी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नारायण पांडे है, मैं लखनऊ आश्रम से हूँ, संरक्षक हूँ आश्रम का। तो अभी यहाँ पे क्या मामला है? यहाँ का मामला है, हमारा 25 वर्षों से ये कमरे लगातार 7 कमरे हैं, लैट्रिन बाथरूम है, गौशाला है, पूजा रूम बना था यहाँ पे। 25 वर्षों से हम इसमें काबिज दखलते। और ये बगल में जो हमारे मेसर साथ पैलेस है, इनकी करीब 20 फुट ऊंची बाउंड्री है। बीच में देखिए आप, सामने बाउंड्री दिख रही है, हमारी भी अलग से बाउंड्री है। इस पे हमारा करीब 25 वर्षों से कब्जा था। एक बार हम चाहेंगे कि कैमरे के माध्यम से थोड़ा सा शो किया जाए कि जैसा ये बता रहे हैं कि जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, जो जिस पे प्लास्टर नहीं हुआ है, वो कंपनी की बाउंड्री है जिसे आर्ट पैलेस के नाम से जाना जाता है। और बाउंड्री के जस्ट पहले जो ये टिन शेड रखा हुआ है, जो प्लास्टर की है, जो मकान बना हुआ है, उस पे आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि संत आसाराम जी बापू जी का जो वहाँ चित्र भी लगा हुआ है। और इस जमीन को जैसा कि ये बता रहे हैं कि 25 वर्षों से ये लोग यूज करते आ रहे थे, मगर अभी कुछ वर्षों से इनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया आर्ट पैलेस कंपनी के द्वारा। तो क्या हुआ है? हुआ है कुछ वर्ष से 2 महीने। अच्छा, मात्र 2 महीने हुए। अच्छा, मात्र 2 महीना हुआ है। लेखपाल नीति शुक्ला आश्रम में आई रात में, बोला कल यहाँ पे नापजोक होगी, आप लोग उपस्थित रहना। हम लोगों को उसकी चालों के बारे में हमें पता था कि वो कभी भी गलत कर सकती है। किसी उसी के आस पड़ोस के लोगों ने हमें बता दिया था। लेखपाल नीति शुक्ला, नीति शुक्ला, लेखपाल नीति शुक्ला के बारे में हम आपको बता दें कि भदोही नगर या हल्के की अगर बात हम छोड़ दें तो पूरे जनपद के लिए नीति शुक्ला एक क्रांतिकारी, मतलब कि क्रांतिकारी लेखपाल कह लीजिए। इतनी क्रांतिकारी हैं कि जहां जाती हैं वहीं भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, कुछ न कुछ लेन देन का आरोप लग ही जाता है। और अभी हम आपको बताते हैं कि हमने इस विषय में उनकी ऑडियो का वायरल करते हुए, जो वायरल ऑडियो हमारे पास आई थी, हमने खबर भी चलाया था, जिस पर कुल 8 लेखपालों का जनपद में इधर से उधर स्थानांतरण हुआ, मगर क्रांतिकारी लेखपाल नीति शुक्ला का ट्रांसफर नहीं हुआ। अब भाई क्रांतिकारी होंगी तभी नहीं हुआ है। तो जैसा कि ये गुरुजी बता रहे हैं कि नीति शुक्ला आई थी और यहाँ पे ये सारा खेल उन्हीं के द्वारा रचा गया। जी, 24 तारीख को जब ये प्रशासन ने आरआईजी 119 तालाब वाली आरआईजी का जो हमारा कब्जा करवाया था न्यायालय ने, 25 तारीख को ही अगले दिन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पूरी राजस्व टीम के साथ में आते हैं। नीति शुक्ला स्वयं थी उसमें। उन्होंने आरआईजी 119 की नाप कराई थी बकायदा। ये जो पिलर गाड़े हुए हैं आरआईजी 119 के हैं पिलर। ये जो इन्होंने हमारा घेरा है, इसके अंदर भी पिलर थे। जो आरआईजी 119 की भूमि है, इसके अंदर भी जाती है हमारी। हमारा ये इस साइड में 102 नंबर है, इस साइड में 103/309 है। उस समय कहा गया था कि आपकी ये जो बाउंड्री है बिल्कुल सही है, हाँ आप एकदम सही जगह है, आपकी जो संस्था है। कौन कहा था? ये राजस्व के अधिकारियों ने हमसे कहा। राजस्व के अधिकारियों ने कहा था कि जो आपका कब्जा है वो सही है। और उससे 1 महीने पहले हमने नीति शुक्ला और यहाँ पे जो बगल में हमारे जो एक सुरजीत हैं लेखपाल, इन्होंने आके नापा था। उन्होंने कहा था आपका है बिल्कुल सही है,
पीछे साइड में आपका जो है लगभग 50 फुट के आसपास पीछे जो है आपका लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वो आपका जो है मेडिकल की कार्रवाई करवाएंगे, इस तरीके से उन्होंने कहा था। तो जब 1 महीना पहले उन्होंने ये कहा तो फिर ये कैसे हो गया? दो बार यहीं के लेखपाल जो हैं उन्होंने नाप के बोला आपकी एकदम सही है, फिर अचानक से बिना किसी प्रकार की हमें सूचना दिए अचानक यहाँ पत्थर गड्डी उन्होंने करवाया, और 12 तारीख को ही ये पत्थर गड्डी करा रहे हैं। हमें 11 तारीख की रात में पता चल गया था कि इनके काले कारनामे क्या होंगे, ये आश्रम की जमीन को घेरने वाले हैं, हमें मालूम पड़ गया था। तो हमने 12 तारीख को हमने अपने वकील साहब को बोला, वकील साहब ने 12 तारीख को हमारा सिविल स्टे करवा दिया। ये है हमारा 12 तारीख का सिविल स्टे। सिविल स्टे मिलने के बाद जो है हमने अधिकारियों को दिखाया, हमारा सिविल स्टे मिल गया है, अधिकारियों ने नहीं सुना। इन्होंने मैसर सर पहले जो मुख्तार अहमद जी हैं, इन्होंने इसको घेर लिया और उन्होंने नींव खोद के अपनी बाउंड्री बनाने का काम शुरू कर दिया। अंदर कुछ कमरे तोड़ दिए गए, हमारे मूर्तियां तोड़ दी गई अंदर, सामान। अच्छा, मूर्तियां भी तोड़ी गई हैं? तोड़ी गई, सामान आप देखिए बिखरा पड़ा है सामने। गौ माता जो हमारी अंदर, हम लोग अंदर कमरे में सुलाते थे, गौ माता हमारी बाहर ठंड में सोई है, पूरी ठंड में गौ माता बाहर सोई है हमारी जी। गौ माता का चारा अंदर रखा हुआ है, लाखों रुपए का स्टॉल का सामान अंदर रखा हुआ है। तो इस तरीके का अन्याय आश्रम के साथ में हो रहा है, बताइए। अब जैसे आप समझिए कि ये बता रहे हैं कि क्रांतिकारी लेखपाल नीति शुक्ला जी ने 1 महीना पहले जिस समय ये कब्जा हुआ था उससे 1 महीना पहले वो आई थी, और एक कोई और लेखपाल रहा होगा या कोई राजस्व अधिकारी रहा होगा, तो इन लोगों ने नाप जोख के कह दिया कि भाई ये तो आश्रम की जमीन है। मगर 1 महीने के बाद अलादीन के चिराग से शायद कोई जिन्न निकला होगा, उन्होंने मंत्र दिया होगा, नीति शुक्ला को गुप्त ज्ञान दिया होगा कि ये जमीन आश्रम की नहीं है भाई, ये तो वार्ड पैलेस वालों की है। फिर हुआ ये कि बिना इनके परमिशन के, बिना इनको नोटिस दिए हुए आश्रम की काफी जमीन को कब्जा करवा दिया गया आर्ट पैलेस के द्वारा। जैसा ये बता रहे हैं कि मूर्तियों को भी तोड़ा गया, सामान को भी तोड़ा गया है। तो गुरुजी ये बताइए कि मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है, इनकी आराजी जो है मेसर आर्ट फेलोज की है, इनकी आराजी संख्या 103 है, और आराजी खतौनी में इनकी आबादी आकर्षक भूमि दर्ज है। आबादी आकर्षक भूमि में धारा 24 की नाप संभव नहीं है, जो कि यहाँ पे धारा 24 की नाप की गई है, उसमें हमें पक्षकार नहीं बनाया गया, ठीक है। तो इस तरीके के आश्रम की भूमि को महिलाल जी ने ये ट्रस्ट को समर्पित किया था अपनी भूमि को, और ये आश्रम की भूमि को कैप्चर करवा रहे हैं राजस्व अधिकारी। और वो भी हमें तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है, हिंदूवादी सरकार है, आश्रम की भूमि को कैप्चर करवाया जा रहा है, महा आश्चर्य वाली बात लग रही है, बताइए। हमने इस चीज को शासन में बताया, मुख्यमंत्री जी के हाथ में भी हमने लेटर दिया था, लेकिन उन्होंने फिर उल्टी सीधी रिपोर्ट लगा के ऊपर भेज दिया है। मतलब यहाँ के अधिकारी? हाँ, यहाँ के, और जिन दोषी अधिकारियों को हमने उसमें नाम लिखा था, उन्हीं दोषी अधिकारियों ने उसमें रिपोर्ट लगाई है। हाँ। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, आप इस बात को समझिए कि जिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ यहाँ के संत लोग एप्लीकेशन देते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं, उन्हीं दोषी या कह लीजिए कि आरोपी अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट लगा दी जाती है और इनका मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो मांग क्या है अब? अभी शासन में उच्च स्तरीय टीम गठित करके जांच की मांग हमने की थी, तो नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव देवराज जी के द्वारा यहाँ लेटर आया हुआ है। अब यहाँ जिलाधिकारी महोदय के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा। हाँ, हमें पूरा विश्वास है। और हमारे साधक यहाँ जनपद में करीब हमारे 2 से 2.5 हजार साधक हैं हमारे, उनका भी यही विश्वास है शैलेश कुमार जी जो है वो न्याय देंगे, क्योंकि पहले भी मुरादाबाद में उनकी कार्यशैली, हमारे कुछ जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, हमारे शासन के अधिकारी हैं, उन्होंने शैलेश जी हैं, हमारे डीएम साहब, नारायण आप एकदम निश्चिंत रहो, वो किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, पूरी तरीके से ईमानदार है, आपको न्याय मिलेगा और मिलेगा, हम उनके भरोसे हैं पूरी तरीके से। डीएम साहब अगर इस खबर को देख रहे हों तो आप ये समझिए कि आसाराम बापू आश्रम के जो संत लोग हैं, इनका भरोसा आपके ऊपर बड़ा अटूट है। इनका कहना है कि इनके 2,500 शिष्य हैं पूरे जनपद में और सभी का भरोसा आपके ऊपर है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि आप जो है इसके अलावा भी और किसी जनपद में थे तो वहाँ भी आपकी कार्यशैली को ये सराह रहे हैं। और मुझे भी इस बात का यकीन है कि आप एक कर्तव्यनिष्ठ और युवा सोच के यहाँ के जिलाधिकारी हैं और जनता का भरोसा आपके ऊपर है। तो हमें भी यकीन है कि आपके द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी वो निष्पक्ष जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।